हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का गेटवे क्लासेस में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और अभी फिफ्थ सेम में एंटर किए हैं। और आज की इस वीडियो में हम कंट्रोल सिस्टम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। कंट्रोल सिस्टम चलेगा आपका। और इस सिलेबस को डिस्कस करने के साथ साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं कि एप्लीकेशन में हमने कोर्स को लॉन्च कर दिया है। और इस कोर्स में आपको कॉम्बो पैक में दो तरीके के कॉम्बो पैक मिलेंगे। एक जिसमें आप पूरे साल का 8 सब्जेक्ट एक साथ परचेस कर सकते हो, और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप केवल सेमेस्टर 5 का कॉम्बो पैक लें तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस कॉम्बो पैक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें जितने भी कोर्स सब्जेक्ट हैं वो हम कवर कर रहे हैं, जैसे पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मशीन टू, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड नॉलेज, सारे सब्जेक्ट आपके इसमें कवर रहेंगे। राइट, चलते हैं सिलेबस के बारे में जानते हैं। पहली यूनिट जो है आपकी वो इंट्रोडक्टरी यूनिट है। इसमें आप जानेंगे कि कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जैसे ओपन लूप एंड क्लोज लूप। उनके एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि उनकी एग्जाम्पल क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम। सेकेंड पार्ट में आप समझेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम। मैथमेटिकल मॉडलिंग ये बेसिकली वहीं से आया है टॉपिक जहाँ पे आप बीएसएस में एनालॉजी पढ़ के आए थे। वही एनालॉजी है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम को कैसे एनालॉजी में हम लिखते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, इसके बाद जो थर्ड टॉपिक आएगा आपका वो है ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करना। अब उसके दो मेथड इसमें आपको समझने हैं। एक मेथड है बाय ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। डिफरेंट टाइप की ब्लॉक डायग्राम्स इस तरह से बने हुए होंगे और वो कनेक्टेड होंगे, इनको रिड्यूस करते करते आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। दूसरा मेथड होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ या मेसन गेन फॉर्मूला, इससे भी आप यही काम करेंगे। दोनों अलग अलग मेथड है, काम एक ही है। ठीक है, दोनों सीखने हैं। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, तो चैप्टर 1 में ये पढ़ेंगे। इसके चैप्टर 2 में आपको पढ़ने हैं कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट, जिसमें आप डीसी सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर, सिंक्रोज, टैकोमीटर, हाइब्रिड स्टेपर मोटर, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये आपका टॉपिक रहने वाला है कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट में। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में आप टाइम रेस्पॉन्स पढ़ेंगे अपने सिस्टम का। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले स्टैंडर्ड सिग्नल पढ़ेंगे जो आप बीएसएस में पढ़ के आए हैं। स्टेप सिग्नल जैसे यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ोगे। उसके बाद आप टाइम रेस्पॉन्स कैलकुलेट करके बताओगे कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद यूनिट स्टेप सिग्नल आप कैसे करोगे। लोकेशन ऑफ रूट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कोरस्पॉन्डिंग टाइम रेस्पॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टेडी स्टेट एरर और एरर कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स भी इसमें कैलकुलेट करनी होती है, वो भी आप इसी चैप्टर में करेंगे। इसके बाद सेकंड चैप्टर जो इसमें आपको पढ़ना है बेसिक मोड ऑफ फीडबैक कंट्रोल। इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर्स पढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है, पीआई कंट्रोलर क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ोगे। और कंट्रोलर की डिजाइनिंग यूजिंग जिगलर निकोलस मेथड, ये भी आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें, यूनिट नंबर 3 आपकी स्टेबिलिटी की है और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। इसमें आप रूट लोकस पढ़ेंगे, सॉरी राउथ हर्विट्ज पढ़ेंगे, क्राइटेरिया और स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसके अलावा रूट लोकस की आप टेक्निक पढ़ेंगे कि रूट लोकस क्या होता है, कैसे उसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, क्या उससे हमें रिजल्ट मिलते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे, पूरा प्रोसीजर। दो टेक्निक इसमें पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 भी सेम इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टेबिलिटी निकालने के लिए ही होती है। और इसमें आप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे ट्रांसफर फंक्शन का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे पोलर और इनवर्स पोलर प्लॉट की। उसके अलावा निक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, निक्विस्ट प्लॉटिंग आपको इसमें सीखनी है, बॉर्ड प्लॉटिंग आपको सीखनी है। और उन प्लॉटिंग करने के बाद आपको उनका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैसे निकालते हैं वो आपको समझना है इन दोनों टेक्निक से। कोरिलेशन निकालना है बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। ये सारी चीजें आपको इसमें करनी है यूनिट नंबर 4 में। के बाद यूनिट नंबर 5 और लास्ट यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू डिजाइन। यहाँ पे आप कंपनसेटर डिजाइन करेंगे। अगर कोई सिस्टम अनस्टेबल है तो उसको हम कंपनसेटर की हेल्प से कैसे स्टेबल बना सकते हैं, वो कंपनसेटर कैसे डिजाइन करना है। कंपनसेटर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर, लीड लैग कंपनसेटर, ये सब कैसे डिजाइन करना है वो इस यूनिट में आप सीखेंगे। एक क्लोज लूप सिस्टम को कंपनसेशन टेक्निक से टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे डिजाइन करना है वो आप इसमें सीखेंगे। दूसरे पार्ट में आप पढ़ेंगे स्टेट स्पेस टेक्निक, और ये आप बीएसएस में पढ़ के आए हो, पूरी यूनिट वही है जो बीएसएस में आपने पढ़ी थी।
ठीक, इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट सिस्टम पढ़ना है, मॉडलिंग ऑफ स्टेट स्पेस पढ़नी है, कन्वर्जन ऑफ स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन मॉडल ये आपको पढ़ना है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपको पढ़नी है। ये टॉपिक नया है, कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, ये आपको इसी बार पढ़ना है, और टेस्टिंग उसकी, ये नया टॉपिक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अगेन ये सिलेबस रहा आपका कंट्रोल सिस्टम के लिए। और एक बार मैं फिर से बता दूं, एप्लीकेशन आपको अवेलेबल है प्ले स्टोर पे भी और ऐप स्टोर पे भी, आप वहां से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और तुरंत एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।